हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज मैं आपके लिए क्विज एंड कंपटीशन की सीरीज में एक क्विज़ लेकर आई हूँ जो कि किसकी तरफ से आया है, एनसीईआरटी की तरफ से और एमएचआरडी की तरफ से। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों के लिए और ये स्कूल्स के जो बच्चे हैं बेटा उन सभी के लिए। तो इसके बारे में सारी डिटेल्स अच्छे से लेनी है। ठीक है, तो ये बेटा ये देखो एनसीईआरटी की तरफ से आया हुआ है। इसके बारे में जो भी डिटेल्स होंगी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, ताकि कोई आप इसको करते वक्त कोई भी गलती ना करो। ठीक है, अच्छे से समझनी है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो ये तो पता चल गया बेटा कि ये एनसीईआरटी की तरफ से आया है। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो बेटा ये ऑनलाइन योगा क्विज़ कंपटीशन है। ठीक है, यानी कि ये योगा के ऊपर बेस है। जो भी क्वेश्चंस आपको करने होंगे वो योगा से रिलेटेड होंगे। इंट्रोडक्शन में क्या बताया बेटा इन्होंने, ये जो क्विज़ आया है ये स्टूडेंट्स के लिए आया है। तो क्यों आया? टू एनकरेज ए पॉजिटिव एंड हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रंस। तो बेटा बच्चों की जैसा कि ये सिचुएशन भी इस तरीके की चली हुई है, इसमें क्या होना चाहिए? हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए बेटा। ठीक है, तो इट हेल्प इन दी डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एंड्योरेंस। ठीक है, हाई एनर्जी एट फिजिकल एंड मेंटल लेवल। तो ये तुम्हारी हेल्प करेगा। उसके लिए बेटा एनसीईआरटी ने क्या किया है, 2 बुक्स भी बनाई हैं। ठीक है, यानी कि पब्लिश की हैं, जो कि क्या हैं, अपर प्राइमरी लेवल के लिए हैं और क्या है, सेकेंडरी स्टेज के लिए है। तो उनके बारे में मैं आपको लिंक दे दूँगी नीचे। ठीक है, तो आप उससे कर सकते हो और जो भी आएगा आपका क्विज का वो इससे ही रिलेटेड आएगा। जो भी सिलेबस ये देंगे वो सिलेबस क्या है वो नीचे बाद में बताऊंगी मैं। ठीक है, और ये क्यों आया बेटा, क्योंकि जब से 2015 से क्या हुआ बेटा, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मना रहे हैं। तो 2016 से बेटा क्या करते थे, ये क्विज को योगा ओलंपियाड स्टार्ट करते थे या ऑर्गेनाइज करते थे, जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते थे, टीचर्स भी करते थे सभी। ठीक है, लेकिन इस बार क्या है, कोविड-19 की वजह से किसी भी तरीके की इवेंट्स हो ही नहीं पा रही। तो सबको क्या करना पड़ रहा है, ऑनलाइन ही सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ रहा है। तो इसलिए उन्होंने उस ओलंपियाड को तो नहीं कर पाए, तो उन्होंने सोचा कि हम योगा का क्विज कंपटीशन क्या ऑर्गेनाइज कर देते हैं, जो कि क्या करेगा, बच्चों की हेल्प करेगा इस टाइम पर। ठीक है, तो दीज डेज देयर इज ए मच फोकस ऑन द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द चिल्ड्रंस। इट इज एक्सपेक्टेड दैट दे आर नॉट ओनली गेटिंग अवेयरनेस बट आल्सो डूइंग योगिक प्रैक्टिस एट देयर होम। तो इसका बेटा मेन मकसद क्या है कि सिर्फ आपको नॉलेज देना ही नहीं है, बल्कि आपको इसको अवेयर करने के बाद इसको अपनी लाइफ में यूज करने के लिए भी इसको, इसीलिए इतना एफर्ट्स लगा रहे हैं बेटा। ये बुक्स बनाई हैं ताकि आपको उसका नॉलेज मिले और फिर आप उसको अपनी लाइफस्टाइल में लेकर आओ डेली में। ठीक है, देयरफॉर इन द व्यू ऑफ दिस इट इज़ प्रपोज टू ऑर्गेनाइज ऑनलाइन नेशनल क्विज कंपटीशन ऑन योगा। ठीक है, तो बेटा ये था इसका कारण। अब बेटा थीम क्या है इसकी, थीम है इसकी योगा फॉर हेल्थ एंड हार्मोनी। ठीक है, ऑनलाइन क्विज की 3 तरीके की थीम्स हो चुकी हैं बेटा। अगर कोई कंपटीशन लेवल के कोई एग्जाम देता है तो उसमें पूछा जा सकता है कि जो ऑनलाइन योगा का क्विज हुआ था बेटा एनसीईआरटी की तरफ से, उसमें क्या थी इसकी थीम। या फिर बेटा ये हो सकता है कि वीडियो कॉन्टेस्ट चला हुआ था। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ किसकी तरफ से चला हुआ था, हेल्थ की तरफ से। ठीक है, तो बेटा वहाँ पर क्या थी, योगा एट होम, योगा विद फैमिली। और जो इंटरनेशनल डे ऑफ उसकी योगा की थीम थी बेटा वो क्या थी, योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम। तो ये तीनों इनको याद रखना है आपको कि कौन सी किससे रिलेटेड है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो बेटा अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ऑनलाइन क्विज के, एक तो अवेयरनेस क्रिएट करना है योगिक प्रैक्टिस के बारे में, मतलब कि जो जो योगास होती है उनसे क्या फ़ायदा होता है, और उनको मोटिवेट करना है बच्चों को, किस लिए कि कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन इसके बारे में कलेक्ट कर सके फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्स ऑन रिलेटेड इश्यूज़। तो बेटा ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। एनसीईआरटी की तरफ से आपको ये सारी नॉलेज दी जाएगी जो कि आपको अच्छे से समझाई जाएंगी, ईजी तरीके से आपको वो समझाएंगे उसमें। ठीक है, और एक ऑथेंटिक होगी, मतलब कि ऐसा नहीं है कहीं से कुछ भी, ऑथेंटिक तरीके से जो सही है वही आपको वो बताएंगे। टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ योगा प्रैक्टिस, और उनको बेटा अंडरस्टैंड कराने में भी आपकी हेल्प करेंगे कि किस तरीके का आसन कौन सा होता है, कौन सा आपको करना चाहिए, किस सिचुएशन में किस तरीके का योगा करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको लेवल के अकॉर्डिंग बताएंगे। ठीक है, और फिर उसको बेटा क्या करने के लिए बोला है कि उसको अपना अप्लाई करना है डेली लाइफ में। ठीक है, टू डेवलप ए हेल्दी हैबिट एंड लाइफस्टाइल, और किस क्या ऑब्जेक्टिव है एक और बेटा, कि बच्चों के अंदर एक हेल्दी हैबिट को डेवलप करना है और लाइफस्टाइल उनका इस तरीके से बनाना है जो क्या करेगा, प्रमोट करेगा उनके इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग को। ओके, और टू डेवलप ह्यूमन वैल्यूज़ इन चिल्ड्रन, और मेन बेटा क्या है कि जो ह्यूमन्स वैल्यू होती हैं वो आपके अंदर इनकलकेट करने के लिए। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव और थीम्स हो गए। अब बेटा कौन कौन सी योगा प्रैक्टिसेस को कवर किया जाएगा आपके इस क्विज के अंदर, तो वो जो प्रैक्टिसेस है बेटा वो कौन सी हैं, फर्स्ट है यम और नियम। ठीक है, ये वाली है।
सत्कर्मा, इन सब के बारे में इन्होंने डिटेल में बताया और आपको बुक्स जो होंगी उनमें भी बताया जाएगा। आसन्स क्या होते हैं, प्राणायाम, मेडिटेशन, बंद और मुद्रा, इन सभी के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे और इन सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस आएंगे बेटा वो जो इन्होंने सिलेबस प्रोवाइड किया उसी में से आएंगे। ठीक है, तो ये डिटेल भी बताइए, मैं इसको नहीं पढ़ूंगी, आप पढ़ सकते हो, बाद में मैं लिंक भी दे दूंगी। ठीक है, इन सभी का कि क्या होती है ध्यान, क्या होती है मुद्रा, ये सारी। अब बेटा जो बंद और मुद्रा है बेटा वो कौन से लेवल के लिए, सेकेंडरी लेवल के लिए है। ठीक है, मतलब कि प्राइमरी तक के बच्चों के लिए अलग लेवल है, सेकेंडरी तक के लिए अलग है। ओके, तो इस तरीके से लेवल इन्होंने डिसाइड किए हुए हैं। अब ये बेटा क्या है, इनका सिलेबस है। ये बेटा आपकी बुक्स हैं जिसमें आपको सिलेबस मिलेगा। 2 स्टेज, जो अपर स्टेज थी और सेकेंडरी स्टेज थी, ये अपर प्राइमरी स्टेज के लिए यानी कि 6 to 8 के लिए है, और ये क्या है बेटा 9 to 12 के लिए, सेकेंडरी स्टेज के लिए। और ये हिंदी में भी अवेलेबल है। कहाँ से मिलेगा बेटा आपको इनका PDF, आप इन वाली वेबसाइट से सर्च कर सकते हो, मैं इनका लिंक आपको नीचे दे दूँगी। ओके, उसके बाद बेटा जो सिलेबस है ये बता दिया मैंने, और क्विज इन्हीं से बेस होगा, जो भी मतलब क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं से रिलेटेड आएंगे। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, तभी क्विज को अटेम्प्ट करना, क्योंकि ये काफ़ी हाई लेवल का होने वाला है बेटा, क्योंकि इसमें ब्रॉड लेवल पर ये हो रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई कोई करेगा, सभी स्कूल्स के बच्चे होंगे। और वो कौन कौन से पार्टिसिपेट करेंगे बेटा इसमें, 6 to 12 के मैनेजमेंट टाइप ऑफ द स्कूल्स एज गिवन बिलो आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। तो बेटा इसमें क्या होएगा, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स भी होंगे बेटा जो स्कूल्स पार्टिसिपेट करेंगे, नवोदय विद्यालय भी होंगे, जो CBSE से एफिलेटेड स्कूल होंगे वो भी होंगे। ठीक है, और CISE इससे भी रिलेटेड जो भी स्कूल्स होंगे वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और प्राइवेट स्कूल्स जो कि क्या होंगी, एफिलेटेड होंगी टू दी अदर बोर्ड्स, जो किसी और बोर्ड से भी एफिलेटेड है, उन सभी के लिए, सभी स्कूल्स के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और डेमोन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज़ स्कूल्स जो हैं RIE के बेटा वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा इसकी लैंग्वेज क्या होगी, जो इसकी लैंग्वेज है बेटा वो 2 तरीके की है, मतलब कि आपको जो क्वेश्चंस होंगे वो अवेलेबल होंगे 2 लैंग्वेज में, हिंदी में और इंग्लिश में। ठीक है, आप इनमें से कोई सी भी लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकते हो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे उस टाइम पर आपको, या फिर लॉगिन करोगे तो सिलेक्ट करना पड़ेगा जो सी भी आप लैंग्वेज में क्विज़ को अटैम्प्ट करना चाहते हो। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा अवार्ड्स क्या होंगे। अवार्ड्स जो होंगे इस योगा ऑनलाइन क्विज़ के लिए, टॉप 100 चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास 6 to 8th, ठीक है, और 100 चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास 9 to 12th। ठीक है, तो बेटा ये जितनी भी कैटेगरीज थी, इन सभी कैटेगरीज में यानी कि गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे होंगे उनमें टॉप 100 को, ठीक है, तो देख लो ये कंपटीशन कितना टफ होने वाला है। तो इसलिए बेटा अच्छे से करना है, ये नहीं है कि सभी को मिलेगा, टॉप 100 को मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा। इसमें गवर्नमेंट स्कूल के अलग है, उनको टॉप 100 को मतलब कि 200 लगा लो आप। गवर्नमेंट स्कूल में बेटा क्या होएगा, जो 100 बच्चे होंगे 6 to 8 तक के उनको अलग मिलेगा, जो 100 बच्चे होंगे 9 to 12 के उनको अलग मिलेगा, यानी कि कुल मिलाकर 200 जो बच्चे होंगे उनको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे मेरिट के। ठीक है, और ये सभी स्कूल्स जितने भी बताए हैं उन सभी को मिलेंगे, मतलब कि 100 जो है हर कैटेगरीज में मिलेंगे। ओके, अब बेटा प्रोसेस क्या होगी ऑनलाइन इसमें क्विज में पार्टिसिपेट करने की। तो इसमें जो होगा फॉर्मेट आपके क्वेश्चंस का वो मल्टीपल क्विज क्वेश्चंस होंगे, यानी कि आपको कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, 4 में से कोई भी एक सही होगा। ठीक है, फिर बेटा ईच क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क, और 1 मार्क होगा, और उसमें से क्या होएगा, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एज मैनी क्वेश्चंस इन 20 मिनट्स। मतलब बेटा कोई लिमिट नहीं है कि कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये यहाँ से ये चेक करेंगे कि किसने कितनी इन्फॉर्मेशन को गेन किया और तब ये क्विज को अटेम्प्ट किया। सिर्फ ये नहीं है कि आज तुमने सुना इसके बारे में और आज ही तुमने रजिस्टर कर लिया और परफॉर्म कर लिया, तो फिर उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, फिर तो तुम बेटा रहने ही दो, परेशान भी मत होना। ठीक है, ये इसीलिए किया और इसीलिए इन्होंने टाइमिंग दिया बेटा 21 जुलाई से है, और ये 21 जून से स्टार्ट होके 20 जुलाई तक रहेगा ये। ठीक है, तो इतना टाइम आपको इसीलिए दिया है कि इसके बारे में अच्छे से स्टडी करनी है आप सभी को। ओके, तब आपको ये परफॉर्म करना है, और जो जितनी अच्छी से स्टडी करेगा वो इतनी जल्दी से अटैम्प्ट कर पाएगा और उतने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएगा, और एक्यूरेसी के साथ भी कर पाएगा, तो अपने आप ही सर्टिफिकेट को अचीव कर सकता है। ठीक है, तो इसमें बेटा आपको ध्यान से समझनी है सारी चीज़ें, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई भी एक मीडियम आप ले सकते हो कि कौन से में आपको परफॉर्म करना है। और इसके लिए बेटा क्या होगा, एक ही बार आप क्विज़ को अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है,
और जो और आप अपने क्वेश्चंस को रिवाइज भी कर सकते हो सबमिशन से पहले, लेकिन अगर आपने फाइनल सबमिशन कर दिया तो आप फिर उसको चेंज नहीं कर सकते। और नेक्स्ट क्लिक करते जाना है आपको क्वेश्चंस पे और फिर आप आगे जाते जाओगे, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, ठीक है। फिर बेटा जो लॉगिंग होगा इनटू द क्विज पार्टिसिपेंट हैव टू रजिस्टर, और इसके लिए आपको लॉगिन करने के लिए, क्विज को अटेम्प्ट करने के लिए जो दीक्षा की पोर्टल है उस पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी आप इस क्विज में पार्टिसिपेट कर पाओगे। ओके, और वहाँ पर आपको डिटेल में बेटा क्या क्या फिल करना है, नेम फिल करना, अपना क्लास, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर आपका भी हो सकता है अगर है तो, नहीं तो अपने पेरेंट्स का या गार्जियन का दे सकते हो, और स्कूल का नेम भी फिल करना है, ठीक है। ये सारी डिटेल क्यों मांगी जाएंगी बेटा आपसे, जो सर्टिफिकेट मिलेंगे वो देने के लिए, उसमें इसमें से कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन को यूज किया जाएगा। ओके, अब बेटा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो लर्नर हैं विजुअल इम्पेयर्ड, जो देख नहीं सकते हैं, तो उनके लिए उसमें क्या है, एक स्पीच का ऑप्शन भी दिया होगा वहाँ पर, जो कि उसमें क्या होएगा, उनको जो भी लिखा हुआ होगा समझाएंगे, ठीक है। इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों में ही अवेलेबल होगा वो, ठीक है। अब टाइमिंग शेड्यूल मैं बता चुकी हूँ बेटा, 21 जून से स्टार्ट होकर ये 20 जुलाई की मिडनाइट यानी कि 12 बजे ये समाप्त हो जाएगा। और कोई भी आपको क्वेरी है तो आप इस पर पूछ सकते हो। अब बात करते हैं बेटा इसके सिलेबस की। तो बेटा ये क्लास 6 के लिए जो सिलेबस होगा, जो क्लास 6 के लिए वो ये है, ठीक है। इसका मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप नीचे से अच्छे से समझ सकते हो इसको कि क्या क्या है। नहीं तो आप बुक्स भी जो अलग से इन्होंने बनाई हुई हैं, अपर स्टेज के लिए अलग बनाई है और सेकेंडरी स्टेज के लिए अलग बनाई है, तो वहाँ से भी आप अच्छे से समझ सकते हो। उनका भी हो सकेगा तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तो बेटा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। और इसमें बेटा रजिस्टर कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए बेटा ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।